Good evening, everyone. Myself, Gaurav Mishra. Just you know it before that I have taught you about tenses, and now the classes is running regarding tenses. Today, the topic will be प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप जानते हैं कि आपको हमने इसके पहले जो पूर्व में क्लास थी ली थी वह जो है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस थी जो है। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह जो है टेंस से ही रिलेटेड होगा, और आज हम सभी लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आइए चलिए देखते हैं आज की क्लास जो है। हमारी जो क्लास होगी आज की वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस टेंस में जो है कैसे हम इसको पहचानते हैं। पहचान करना बेहद जरूरी है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि हम कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या पहचान होती है, तब तक आप टेंस को समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको इसके पहचान के विषय में बताने जा रहे हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्या पहचान होती है इसकी जो है पहचान। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। पहचान तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये है आदि आदि हिंदी शब्द आए तो इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि परफेक्ट के विषय में हमने आपको बताया था, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, यानी कि जो कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य की समाप्ति के आधार पर हम इस टेंस का वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि हम कोई काम कर चुके हैं, सपोज दैट मान लीजिए एक जो है हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं, वह घर जा चुका है, घर जा चुका है, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। तो देखिए आप लोग इस में आपको क्या जानकारी मिल रही है। देखिए आप यहाँ पे कि वह घर जा चुका है। दूसरा हमने यहाँ पे जो है सेंटेंस लिया, तुम पुस्तक पढ़ चुके हैं, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। तीसरा सेंटेंस हमने लिया, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया है। तो अपना पहचान क्या है इस टेंस को पहचानने का, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये हैं आदि हिंदी शब्द आए तो इसे हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए, क्योंकि यह कार्य की समाप्ति को दिखाता है कि जो है ये कोई भी कार्य जो है अपने नियत समय पे जो है समाप्त हो चुका है। तो आइए, अभी तो हमने पहचान के विषय में जाना, अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन से रूल्स आते हैं, क्या क्या इसमें जो है आगे के रूल्स होंगे जिसके आधार पे हम इस टेंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम आपको बताते हैं, आगे इसका नेक्स्ट रूल क्या होता है इसके विषय में हम जानेंगे। ओके, रूल्स। क्या क्या इसमें नियम होते हैं, देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स in this sentence, that is has and have. Along with singular number subject we already use the helping verbs form has
एंड along with plural number subjects we use the helping verbs forms have। हम जो है बहुधा एक वचन कर्ता, अगर कोई कर्ता हमारा डोअर एक वचन का है, सिंगुलर नंबर का है, तो उसके साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं? तो सिंगुलर नंबर के साथ हम जो है हैज का प्रयोग करते हैं। हैज एंड हैव, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो हैज का जो प्रयोग होगा वह हमारा होगा सिंगुलर के साथ। हमारा जब डोअर यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह जो है सिंगुलर नंबर का होगा तो हम हैज लगाएंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट होगा प्लूरल नंबर, तो उसके साथ जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यानी कि प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक जो है वर्ब की जो मुख्य क्रिया की जो रूप होती है वह प्रायः जो है हम भी थर्ड लेकर के आते हैं, यानी कि सदैव चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ हम हमेशा ही जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी कि V3 का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये तो हो गई सिंपल से जो है रूल्स की बात। आइए इसको हम जो है सेंटेंस में कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसके विषय में हम सभी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। फॉर्मूला लेते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूले में रख के हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस में जब हम चलेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें दो होती है, हैज एंड हैव। हैज एंड हैव, देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद जो है हम V3 का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जाकर के लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूला इसके लिए। इस फॉर्मूले में हम कोई भी टेंस रखेंगे तो उसका जो है आराम से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसको हम फॉर्मेट कर ले जाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में कोई भी जो है सेंटेंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं और किस प्रकार से हम उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करते हैं, इसके विषय में हम सभी देखेंगे। देखते हैं, पहला हमने जो है एक सेंटेंस लिया यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह घर जा चुका है। ये हमारा जो है एक ट्रांसलेशन हो गया। अब इसको हम जो है फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सेंटेंस के अंदर कि हमारा डोअर कौन सा है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है, यानी कि जो सेंटेंस के भीतर कार्य को करता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वह। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जाना, जाना हमारा क्या है, ये हमारी जो है वर्ब है। और घर हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है, घर को जाना। और क्रिया के विषय में इसके पहले जब हम आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच की इसके पूर्व में जब मैंने क्लास ली थी तो इसके विषय में मैंने बताया था कि क्रिया क्या होता है। यह किसी एक्शन स्टेट को दिखाता है या किसी कार्य करने की स्थिति के विषय में बताता है। तो जाना यहाँ पे सेंटेंस में जो है क्या हो गई, वर्ब। तो आइए इसको हम जो है फॉर्मूले में अप्लाई करें, देखते हैं कैसे जो है हमारा बन रहा है ट्रांसलेशन। तो सब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब्स लेकर के आएंगे, हैज, ही हैज। उसके बाद जाना हमारा जो है क्रिया है, वर्ब लाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लाते हैं, वर्ब का हम तीसरा लूप लेकर के आते हैं। तो गो, वेंट एंड गॉन। जाना का जो है 3 फॉर्म्स होता है, पहला होता है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट एंड थर्ड फॉर्म विल बी गॉन इन द सेंटेंस। तो ही हैज gone to his home। He has gone to his home, यानी कि वह जो है घर जा चुका है या अपने घर जा चुका है। अब आइए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस हम लेंगे यहाँ पे, सेकेंड सेंटेंस लेते हैं दूसरा। तुम अपना काम समाप्त
कर चुके हो, तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो। ये हमारा जो है दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ पे हमारा एक जो है कौन सा जो है टेंस है। तो यहाँ पे देखिए चुके हो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि पहचान में आप पहचानेंगे कैसे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, यानी कि कार्य की समाप्ति हो रही है, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि कोई कार्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, किसी कार्य का पूर्ण हो जाना। तो आइए हम इसको फॉर्मूले में फिर से अपनाते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या है, तुम, ओके। और समाप्त होना जो है ये हमारी वर्ब है, और अपना काम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे यू। उसके बाद यहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि इस यू क्या है हमारा, यह हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म लेकर के आते हैं, वो है हमारी हैव। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो आइए अब हमने जो है इसका सिंपल सेंटेंस देखा। अब नेक्स्ट क्रम में हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मूला लेते हैं इसका, देखते हैं फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करते हैं इसको। फॉर्मूला लेते हैं, यहां पे फॉर्मूला हमने ले लिया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है फॉर्मूले में सब्जेक्ट को लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये तो हो गई हमारे फॉर्मूले की बात। अब हम सीधे एक जो है यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो है हम यहां पे उदाहरण का स्वरूप लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने एक जो है सेंटेंस ले लिया यहां पे कि वह रामायण नहीं पढ़ चुका है, वह रामायण नहीं पढ़ चुका है। ये हमारा हो गया यहाँ पे एक सेंटेंस। तो इसको आइए हम फॉर्मूले में रखें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, इट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद पढ़ना हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे वर्ब है। और रामायण हमारा क्या है सेंटेंस का, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं। ही हैज, V3 का प्रयोग करेंगे वर्ब में, रेड द रामायणा, ही हैज रेड द रामायणा, वह रामायण पढ़ चुका। ही हैज नॉट, सॉरी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, यहां पे हो जाएगा नॉट। ही हैज नॉट रेड द रामायणा। यहां पे जो है हम नेगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आप देखिए यहां पे सेंटेंस हमने लिया था, वह रामायण नहीं पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, सिंगुलर नंबर था। उसके तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग किया और V3 का प्रयोग किया, रेड, रेड 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 होता है। और उसके बाद द रामायणा, रामायणा एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो इसलिए हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल्स का कैसे हम यूज करते हैं, किसके साथ आर्टिकल्स लगाते हैं, किसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। तो आइए सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड हम सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे।
मोर मोर जंगल में नाच चुका है। इट विल बी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट। मोर जंगल में नहीं नाच चुका है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस यहां पे चल रहा है हमारा। मोर जंगल में नहीं नाच चुका है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम वर्ब देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो मोर हमारा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। नाचना हमारा जो है क्या है, वर्ब है। और जंगल हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पिकॉक पिकॉक, चूंकि ये जो है हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर नंबर की ही आएगी। पिकॉक हैज नॉट डांस्ड इन द फॉरेस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की कौन सी फॉर्म आती है और हम उसके साथ जो है कौन सा जो है वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। ये चीज आपको जानकारी होगी तो आप फॉर्मूले में जैसे ही सेंटेंस को रखेंगे आपका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। आइए इसका अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हमने आपको पहले से ही बताया है कि ये 2 टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ऐसे सेंटेंस जो ऐसे क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली के विषय में मैंने आपको बताया था, व्हाई, व्हिच, हुम, व्हाट, व्हेन, हुज। तो WH फैमिली के ये वर्ड्स आते हैं और ये सेंटेंस के शुरू में आकर के जब प्रश्न पूछने का कार्य करें तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कार्य क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब है किसी भी सेंटेंस में आकर के क्वेश्चन को पुटअप करना, यानी कि क्वेश्चन को पूछना। वह क्वेश्चन को पुटअप करेगा तो प्रश्न को पूछने का कार्य होता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आता है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के माध्यम से। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और तुरंत उसके बाद हम जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आइए इंट्रोगेटिव का ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल शुरू में ही आकर के क्वेश्चन करने का कार्य करता है। तो इसमें हम एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इसका जो है क्या वह गाना गा चुका है। ठीक है, एक हमने सेंटेंस लिया यहां पे कि क्या वह गाना गा चुका है। तो देखिए इस सेंटेंस में जो है क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि क्या वह गाना गाया है, क्या उसने गाना गाने का काम कर लिया है। तो यानी कि क्वेश्चन पुटअप हो रहा है और बिल्कुल सेंटेंस के प्रारंभ में ही आकर के क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम जो है इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। तो आइए फॉर्मूले में हम रखते हैं, देखते हैं कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो चूंकि यहां पे वह जो है हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है और गाना हमारा यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और गाना, गाना गाना यह जो है हमारा क्या है, ये वर्ब है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा हैज
ही संग ए सॉन्ग, हैज ही संग ए सॉन्ग। अब आइए दूसरा हम लेते हैं, दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर साथ में ही दोनों एग्जाम्पल्स को मैं बताऊंगा कैसे होगा। क्या तुम चाय पी चुके हो? ओके, देयर आर टू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट इज क्या वह गाना गा चुका है, एंड द नेक्स्ट इज क्या तुम चाय पी चुके हो। दे आर टू एग्जाम्पल्स। तो सेकेंड का हम देखेंगे, यहाँ पे जो तुम है ये हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पीना हमारी जो है वर्ब है, और चाय हमारा यहाँ पे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको हम देखेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है सिंगुलर, ये जो है हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल नंबर का है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यू। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पीना, टेकन, टी। टी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, क्या वह गाना गा चुका है, हैज ही संग ए सॉन्ग। क्योंकि तुरंत सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो है V3 का प्रयोग, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड में हम देखते हैं क्या तुम चाय पी चुके हो। तो सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके तुरंत बाद हमने देखा यहाँ पे कि सब्जेक्ट यानी कि डोअर हमारा प्लूरल नंबर का है, तो तुरंत हमने यू का प्रयोग किया। टेकन यानी कि जो है पीना आपका जो है वर्ब है सेंटेंस की, इसके लिए हमने V3 का प्रयोग किया, टेकन, और चाय हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हैव यू टेकन टी। ओके, अब आइए हम इसी का नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे सेंटेंस जो, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बिल्कुल मध्य में आते हैं और क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले में आइए माय डियर स्टूडेंट्स हम रखते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रांसलेशन कैसे बन रहा है। तो आइए हम एक फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे the next formula is for the question word from WH family where it comes in the middle of the sentence and working the question। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, उसके बाद तुरंत बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और उसके तुरंत बाद हम जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आइए, ये तो हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। अब हम इसमें जो है सेंटेंस को रखने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो है ट्रांसलेशन बन रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लुक इन फ्रंट ऑफ मी, in front of the board, and try to understand whatever I am going to write now on the blackboard. Okay, try to understand. ये देखिए, अब हम क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा क्वेश्चन वर्ड लेते थे जो सेंटेंस के बिल्कुल जो है शुरू में आ जाता था, बिगिनिंग में आकर के क्वेश्चन पुटअप करता था। अब हम ऐसा सेंटेंस ले रहे हैं जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है और क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है। तो आइए हम लेते हैं दूसरा सेंटेंस यहां पे और देखते हैं कैसे उसका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये मेरा हो गया पहला सेंटेंस।
और अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हो गए हमारे। हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिया है, दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है। ओके, अब हम इसका अनुवाद करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे हमारा क्या है, वह स्कूल कब जा चुका है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सेंटेंस के भीतर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वह कहाँ पे आ रहा है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ छिपा हुआ है। वह स्कूल कब जा चुका है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कब, एक क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे हो गया। और दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, हम मैदान में क्रिकेट क्यों। ओके, तो देयर आर टू क्वेश्चन वर्ड। तो क्या, कब, क्यों, कैसे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। अब सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते समय क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे है कब। तो सबसे पहले आइए इसकी इंग्लिश लिखते हैं व्हेन, व्हेन। ओके, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हम कैसे देखते हैं, सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे सिंगुलर का है कि प्लूरल का है। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर है, व्हेन हैज, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट देखेंगे ही, उसके बाद V3 जाना, यहाँ पे हमारी वर्ब है तो हम गॉन का प्रयोग करेंगे। व्हेन हैज ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल कब जा चुका है। ओके, अब दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, हम मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की आइए स्पेलिंग लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। व्हेन, 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 उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वह प्लूरल नंबर का है। व्हेन हैव वी, व्हेन हैव वी, उसके बाद हमारा खेलना यहाँ पे वर्ब है, तो आइए खेलने की स्पेलिंग लिखते हैं। व्हेन हैव वी प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, उसके तुरंत बाद जो है इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। तो ओके, ये हमारा हो गया जो है सेकंड जो है सेंटेंस, हम मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। व्हेन हैव वी प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो आज हमने आपको ये बताया कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें हम अनुवाद कैसे करते हैं, इसमें हमने आपको फॉर्मूला दिया, फार्मूले में हम कैसे सेंटेंस को रखेंगे कि हमारा जो है ट्रांसलेशन बन करके तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट, एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टेंस के साथ जो है। तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हैव अ नाइस इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।